नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम 25 जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको करने वाले हैं, जो हमारे 30 मार्क्स का जो आने वाला है, पेडागोजी कहें या एकेडमिक एप्टीट्यूड कहें, उनमें से हम 25 क्वेश्चंस आज करेंगे। ओके, तो आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? इंट्रोवर्ट, ओके, और एक्सट्रोवर्ट वाली जो पर्सनालिटी है वो किसने क्लासिफाइड किया है, ये बताना है हमको। तो हमारे पास ऑप्शन है फ्राइड या मन, यूंग और ऑलपोर्ट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा यूंग। ओके, यूंग ने ही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी डिस्क्राइब की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं? मजबूत भावनाएं या पसंदीदा और नापसंदीदा, या मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा वो अपनी भावनाओं को यानी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अपनी बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, या बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है दूसरा वाला। जो भी इंट्रोवर्ट होते हैं वो मन ही मन परेशान होते हैं, जबकि जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो अपनी बातों को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देता है, यानी बोलकर वो बता देता है दूसरों को। ओके, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? तो समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दिया था हमारा हिप्पोक्रेट्स ने, या क्रैसमर ने, शेल्डन ने, या स्प्रेंजर ने? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्प्रेंजर ने। ठीक है, तो स्प्रेंजर ने समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया था पर्सनालिटी का। अगला क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध यानी कैट, CAT, ओके, परीक्षण का निर्माण किसने किया? कैट बहुत बार आता है, याद रखिएगा कैट। तो किसने किया था? मरे ने, रॉबर्ट ने, या बेलक ने, या हम बात करें रोजन विंग ने? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बेलक। ओके, बी वाला इसका राइट आंसर है, यानी दूसरा नंबर का। ओके, बेलक ने कैट का निर्माण किया था। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, TAT, ओके, TAT का किसने बनाया था? TAT एक परीक्षण है। ओके, तो TAT किसने बनाया था ये हमें बताना है। तो जो ऑप्शन हमारे पास है, रोसा ने, मॉस्लो ने, ओके, यानी मैस्लो, ऑटपोर्ट ने, या मरे ने, ओके, या मूरे भी कह सकते हैं। ओके, ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो मूरे भी कह सकते हैं। तो जो CAT बनाया था, CAT वो बनाया था हमारा मूरे ने। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और TAT तो मूरे ने बनाया था, और CAT किसने बनाया था? वो बुलक ने बनाया था, या बेलक ने बनाया था। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक अचेतना यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये बताना है हमें। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑप्शन है, पावलोग ने दिया था, ओके, फ्राइड ने दिया था, स्किनर, या युंग ने? तो इसका राइट आंसर है युंग। तो युंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करी थी, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा या वॉल्टर ने, कार्ल रोजर्स ने, या डॉल्डर्ड और मिलर ने, ओके, या युंग ने? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बंडूरा और वॉल्टन ने। ओके, तो बंडूरा और वॉल्टन ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, वो भी किसका? व्यक्तित्व का। यानी जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, वो किससे बनता है? समाज से बनता है। ठीक है, तो जैसे समाज में हम रहते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होता जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट, तो रोसा वाला, इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए, या एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि के लिए, बुद्धि के लिए, या अभिक्षमता के लिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट आपने पढ़ा होगा व्यक्तित्व में, तो इसका आंसर है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस परीक्षण में 10 इंक ब्लॉट या स्याही धब्बे होते हैं? रोसा परीक्षण में, ओके, या 16 PF वाले में,
या EPQ में या MMPI में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, MMPI या 16 PF का है या EPQ। ओके, बट जो इंक ब्लॉक टेस्ट है वो रोसा का है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रोसा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पेयरमैन जो परिभाषा में जी का क्या महत्व है। स्पेयरमैन ने बुद्धि की डेफिनेशन दी है, उसमें जी का यूज किया है। तो जी का मतलब क्या है, वैश्विक बुद्धि, ओके, या आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो जी फॉर जनरल है, जनरल बुद्धि की बात करी है, सामान्य बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ओके, सामान्य बुद्धि में जी का जो स्पेयरमैन ने अपनी बुद्धि की परिभाषा दी है उसका मान है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू है या उसकी स्पेलिंग है जी से, यानी सामान्य बुद्धि से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बताना है एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। क्या अंतर्व्यक्ति या अंतर्व्यक्ति या भाषिक, ओके, और या गतिक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गतिक है, ओके। तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है हमें अगर हमें पायलट बनना है तो, ओके। अगला क्वेश्चन है, बालकों का मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, या 1 नवंबर 2009 को, या 1 नवंबर 2010 को। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, याद रखिएगा, ओके। ये सामान्य तो सभी को मालूम होता है, बट आप चीज़ें भूल जाते हैं। तो हम अगर अभ्यास करते रहें तो आजकल बहुत सारे कमेंट आते हैं ना कि डर लग रही है, पेपर नज़दीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको डर लगे सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए, टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए टाइम मत बचाइएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। ये कल की वीडियो में मैम ने होमवर्क भी आपको दिया था और बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे कैंडिडेट जो LT के हैं उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। उन सब के लिए ब्लेसिंग, ओके, यस। और आगे हो सके तो हम गिफ्ट भी देने की कोशिश करेंगे जो राइट आंसर बताएंगे, ओके। तो उस पर काम हम कर रहे हैं, ओके। बट फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 20A, ओके। तो 20A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व बिल्कुल कंपलसरी शिक्षा का राइट है, ओके। आगे बात करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन में कि कौन से आयु वर्ग शामिल होते हैं। तो ठीक है, 40 से 16, ये 4 से 16 होना चाहिए था, या 6 से 14, या 5 से 14, या 8 से 14। तो इसका राइट आंसर है जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये कितने दिव्यांगों के लिए यही शिक्षा का जो आयु वर्ग है वो बदला है। सामान्य के लिए तो आपको पता है कि 6 से 14 साल है, लेकिन जो दिव्यांग होते हैं, ओके, उनके लिए होता है ये 6 से 18 साल। कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो इसको याद रखिएगा, अगर वो दिव्यांग होगा तो जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होगी वो 6 से 18 वर्ष तक के लिए होगी, और अगर वो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बच्चा है, तो उसके लिए 6 से 14 साल बिल्कुल निःशुल्क उसे पढ़ाया जाएगा, और उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो कंपलसरी है, ओके, यस। तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन क्या है, डॉट डॉट ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, पावलोक ने किया था, थॉर्नडाई ने किया था, हेगॉल्टी ने किया था, या रॉस ने किया था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है थॉर्नडाई। थॉर्नडाई ने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाई का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों। तो थॉर्नडाई का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, एक लर्निंग थ्योरीज हैं, ओके। तो जैसा हमारे LT में लर्निंग थ्योरी हैं 3, जो पावलोक, स्किनर एंड थॉर्नडाई। तो थॉर्नडाई का सिद्धांत किस में आता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञातात्मक, या मनोविश्लेषणात्मक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है A, यानी व्यवहारात्मक सिद्धांत में ये थॉर्नडाई का सिद्धांत आता है दोस्तों, ओके। तो इसे याद रखिएगा, ओके, व्यवहारात्मक। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाई द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शंस हैं, तत्परता का नियम, रेडीनेस, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये तो इनके प्रमुख नियम है तीन, तत्परता का नियम, एक्सरसाइज का नियम और इफेक्ट का नियम। ओके, तो लेकिन जो अभी इसने पूछा है पूरक अधिनियम कौन है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब, ओके, तो वो है बहु अनुक्रिया नियम। तो इसे याद रखिएगा, ये इनके प्रमुख नियम है और ये इसका गौण नियम है, ठीक है। तो गौण 5 होते हैं और जो प्रमुख नियम है वो 3 हैं दोस्तों। ओके, यस, आगे बात करते हैं। जब एक बच्चा एक अवधारणा को सीखते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो उसका प्रयोग भी करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो जितने हम अभ्यास करते हैं तो जो हमारी मिस्टेक्स हो रही होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, कम होती जाती हैं। ये विचार किसने दिया था कि आप अगर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आप उसमें पारंगत यानी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन है हमारे पास ले वाइगोट्स्की, थॉर्नडाई या जीन प्याजे या जेबी वॉटसन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है थॉर्नडाई जी ने। ओके, EL थॉर्नडाई जी ने ऐसा कहा था कि अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो जो हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है, तो वो किसका? जैसे कोई छात्र ने अच्छा काम किया या उसका टेस्ट हो गया और 20 में से 20 आए, तो टीचर ने उससे कहा कि आपने तो बहुत अच्छा किया। ओके, तो वो किस थॉर्नडाई के किस नियम का उपयोग कर रहा है, ठीक है, तत्परता का, रेडीनेस का, प्रभाव का, अभ्यास का या मानसिक तत्परता का नियम। तो ये जो राइट आंसर है इसका प्रभाव का नियम। तो जो हमारे टीचर हैं इस वक्त वो किसका नियम का उपयोग कर रहे हैं? प्रभाव के नियम का, कि उस बच्चे पे उसका प्रभाव पड़े और वो आगे आने वाले टेस्टों में अच्छा करेगा, क्योंकि उस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उसके परिणाम उसको देखने को मिल रहे हैं कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ही करेगा क्योंकि उसको ऐसे ही परिणाम चाहिए। तो हमें जब भी जैसे परिणाम चाहिए होते हैं, हमने अपने पूर्व अनुभव में जैसे किया होता है वैसे ही हम करते हैं दोस्तों। ओके, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? पावलोव ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुक्रिया का, अनुकूलित अनुक्रिया का, आंशिक क्रिया या पाठ्य क्रिया का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अनुकूलित अनुक्रिया का उपयोग किया था। किसने? पावलोव ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इसमें पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? जब वो नीचे आ रहा है तब भी वो लाल टपका रहा है, मांस को देखकर ही नहीं। तो जो इसका ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, विलोपन, बिना शर्त से प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजन और तत्परता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अनुकूलित उत्तेजना है, कंडीशन रिफ्लेक्स। ओके, तो याद रखिएगा कौन सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने, थॉर्नडाई ने, पावलोव ने या कोलबर्ग ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पावलोव। ओके, तो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो किसने प्रपोज किया था प्रयास और भूल का सिद्धांत? हमारे पास ऑप्शन है कोलर, थॉर्नडाई, पावलोव और स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है? कर्ट लेविन से है, ओके, स्किनर से है, वॉटसन से है या थॉर्नडाई से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है
थॉन्डाई। ओके, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको जब भी स्ट्रेस हो, जब भी टेंशन हो, कि पेपर कैसा होगा जल्दी अभी मैंने पढ़ा नहीं है, तो सिर्फ आपने कितना भी पढ़ा हो, बस अभी आप सिर्फ पढ़ते ही रहिए। आपने पिछला कितना भी पढ़ लिया हो तो कीप इन माइंड, जब भी आपको टेंशन हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ स्टडी करनी है। ओके, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ स्टडी से होता है, ना कि स्ट्रेस और टेंशन, ना कि सोचने से कि मेरा क्या होगा। तो सिर्फ जब आप खाना बनाते हैं तब भी आप स्टडी कीजिए, वीडियो लगा लीजिए मेरी वीडियो। ओके, तो अनकॉन्शियस आपको लर्निंग होती रहेगी। ओके, और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो में आप हमारे अभी नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली अच्छी सी वीडियो जो शिक्षा पर बेस्ड होती है वो आप तक मिलती रही। ओके, और एक लाइक तो आपका बनता है, और अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।